सऊदी अरेबिया ने 50 साल पुराना पेट्रो डॉलर डील को एंड किया है और वो मल्टी करेंसी मोड में जाने को तैयार है। तो पहले क्या होता था कि सऊदी अरेबिया में जो भी ऑयल की ट्रांजैक्शन होती थी वो यूएस डॉलर में ही होती थी। ये यूएस यूनाइटेड स्टेट के साथ एक डील बना था, जिसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो इस डील को सऊदी अरेबिया ने बंद किया है, एंड किया है, और सऊदी अरेबिया अभी रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी और दूसरी करेंसी। ये एक पहला इंडिकेशन है यूएस डॉलर सुप्रीमेसी का कम होना। सेकेंड इंडिकेशन ये है कि रशियन स्टॉक मार्केट में कुछ पार्ट यूएस डॉलर पे काफी हेवीली डिपेंडेंट रहता था। अब वो डिपेंडेंसीज को रशिया ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, और ये दूसरा इंडिकेशन है कि यूएस डॉलर का सुप्रीमेसी वर्ल्ड में कम होता जा रहा है। अभी आप सामने स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें दिख रहा है कि चाइना कितने परसेंटेज ऑफ द ट्रेड RMB में करती है और कितने परसेंटेज ऑफ द ट्रेड यूएस डॉलर में कर रही है। 2010 की आप डाटा देखोगे तो 0.3% RMB में ट्रेड होती थी और 84.3% यूएस डॉलर में, और 2024 में 2024 में 52.9% RMB में होती है और 42.8% यूएस डॉलर में होती है। ये एक मैसिव चेंज है, और ये तीन सबसे बड़े इंडिकेशन है जो दिखाते हैं कि यूएस डॉलर की सुप्रीमेसी कम होती जा रही है। अब हमारे सामने तीन सवाल है। पहला सवाल कि यूएस डॉलर कोलैप्स होने से क्या इंपैक्ट होने वाला है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड, क्या यूएस डॉलर पूरी तरीके से कोलैप्स करने वाला है। और थर्ड और इंपॉर्टेंट सवाल कि यूएस डॉलर के कोलैप्स के बाद क्या करेंसी स्ट्रक्चर होने वाला है वर्ल्ड में। इस तीनों सवाल के जवाब हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंत तक। प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जवाब जानने से पहले हमें यह जानना काफी जरूरी है कि यूएस डॉलर इतनी सुप्रीम लेवल कैसे पहुंच गई। तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब सारे देश लगे हुए थे एक दूसरे से वॉर करने में, इनफैक्ट वर्ल्ड के मेजर देश तो लगे हुए थे एक दूसरे से वॉर करने में, उस समय यूएस को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा। यूएस ने सोचा कि क्यों नहीं वॉर में एज ए वॉर पार्टिसिपेंट नहीं लेके एक मर्चेंट जैसा वो पार्टिसिपेट करे। मेरा कहने का मतलब दोनों वर्ल्ड वॉर में यूएस शुरुआती दौर से एज ए मर्चेंट एंट्री मारी, और उसके बाद उसने वॉर पार्टिसिपेंट जैसा काम किया। यूएस ने अपने सारे कैपिटल, सारे मैन पावर और रिसोर्स को यूज करके वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्री के लिए मेजर एक्सपोर्टर बना। वीट, ब्रास, कॉटन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, मशीनरीज, डिफेंस के आइटम, ये सारे चीज का वो एक मेजर एक्सपोर्टर बना, और बड़े बड़े कंट्री को वो ये सारे सामान को सप्लाई करने लग गया। तो इस तरीके से यूएस की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफी अच्छे बूम पे पहुंच गई। जहां वॉर के बाद सारे कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन गिरता गया, उस समय यूएस अपने इकोनॉमिक बूम कंडीशन पे थे। और उस समय कहा जाता है कि वर्ल्ड के जितने कमर्शियल गोल्ड है उसके 75% यूएस के पास है। तो यूएस का इकोनॉमिक कंडीशन काफी अच्छा होने लग गया वर्ल्ड वॉर के बाद, और दूसरे मेजर कंट्रीज का इकोनॉमिक कंडीशन गिरता गया। और यहाँ पे यूएस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने 41 कंट्रीज को इन्वाइट किया कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए, और एक ट्रीटी साइन कराई जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स ट्रीटी। यूएस ने 41 कंट्रीज को इनवाइट किया और एक डील साइन की, एक ट्रीटी साइन करवाई, जिसमें वो यूएस डॉलर को एक एज ए ट्रस्ट करेंसी जैसा पेश करने लगे। तो कहने का मतलब यूएस के पास तो गोल्ड रिजर्व ज्यादा हो चुकी थी, तो यूएस ने बोला कि कोई भी अगर यूएस डॉलर उसके पास लेके आता है, कहने का मतलब 2.35 ग्राम का जो भी गोल्ड है उसका वैल्यू $35 होने वाली है। तो कोई भी कंट्री अगर यूएस गवर्नमेंट के पास डॉलर लेके आता है तो उसके बदले में यूएस ने कंफर्म किया कि यूएस गवर्नमेंट उसे गोल्ड में कन्वर्ट करके देगी। तो इस तरीके से यूएस डॉलर का जो वैल्यू था वो बढ़ने लग गया, लोगों को ट्रस्ट होने लग गया यूएस डॉलर के ऊपर। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, दोनों एक दूसरे के साथ बिजनेस करती है, और कंट्री ए को जो पैसे रिसीव होते हैं कंट्री बी के लोकल करेंसी में। अब कल को कंट्री बी की वैल्यूएशन घट गई, इनफैक्ट कहने का मतलब कंट्री बी की करेंसी की वैल्यूएशन घट गई, तो कंट्री ए ने जो पैसे कमाए थे उसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी। तो इसकी वैल्यूएशन कम नहीं हो, इसके लिए यूएस ने बोला कि सारे ट्रांजेक्शन यूएस डॉलर में करो, और इन केस कंट्री बी की वैल्यूएशन घट जाती है उसके करेंसी की, तो भी अगर डॉलर में अगर होगा ट्रांजैक्शन तो डॉलर को यूएस गवर्नमेंट गोल्ड में कन्वर्ट करके देगी। इस तरीके से यूएस डॉलर का जो सुप्रीमेसी वो बढ़ता गया। अब सारे कंट्री एक दूसरे के साथ यूएस डॉलर में ट्रांजैक्शन करने लगे। ये एक पहला और मास्टर स्ट्रोक था यूएस के करेंसी का सुप्रीमेसी लेवल तक पहुंचाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हुआ था, सऊदी अरेबिया वॉर में भाग तो नहीं लिया था, लेकिन उसके ऊपर रेगुलर बॉम्बिंग हो रहे थे इटली की तरफ से। वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि सऊदी में बहुत सारे यूएस और यूके के प्राइवेट कंपनीज जो वहां पे ड्रिलिंग का काम कर रहे थे, ऑयल ड्रिलिंग की खोज कर रहे थे। तो यूएस के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बॉम्बिंग करने के लिए इटली हमेशा वहां पे बॉम्बिंग करती थी सऊदी में, और वहां पे एक काफी बड़ा ऑयल वेल खोजा गया था यूएस कंपनी के द्वारा। तो यूएस ने बोला सऊदी के किंग से कि वो बॉम्बिंग के खिलाफ जो भी डिफेंस है वो सऊदी अरेबिया को पहुंचाएगा, प्लस उससे लड़ने के लिए भी सऊदी अरेबिया को हेल्प करेगा। उसके बदले में ये बोला गया कि सऊदी अरेबिया जो भी ऑयल का ट्रांजैक्शन करे वो यूएस डॉलर के रूप में ही करे। तो इस तरीके से यूएस डॉलर की सुप्रीमेसी और भी बढ़ने लग गई,
और ये दूसरा मास्टर स्ट्रोक था यूएस का, यूएस डॉलर की सुप्रीमेसी बढ़ाने। अब सारे बड़े बड़े कंट्रीज अपने फॉरेन रिजर्व यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के रूप में रखने लग गए, जिसमें 3 काफी बड़े नाम हैं। जापान करीब 1.1 ट्रिलियन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड रखा है। चाइना होल्ड्स अराउंड $797 बिलियन की यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, और इंडिया के पास करीब $236 बिलियन ट्रेजरी बॉन्ड है यूएस। अब यहाँ पे सारा चीज अच्छा चलता जा रहा है, एक अच्छी करेंसी भी आ गई है, लोगों का ट्रस्ट भी है और करेंसी मोड भी अच्छा है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू हुई? क्या रीजन था जिसके कारण से लोग यूएस डॉलर को गिराने में लगे हुए हैं, यूएस डॉलर के एक्चुअली खिलाफ काम कर रहे हैं? तो सबसे पहला रीजन था जब यूक्रेन रशिया की वॉर शुरू हुई थी इनिशियल फेज में, तो यूएस ने रशिया के काफी हेवी अमाउंट अराउंड $300 ट्रिलियन के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को फ्रीज कर दिया था। सेकंड सबसे बड़ी रीजन थी कि अगस्त 2021 में तालिबान फिर से अफगानिस्तान में आ गए, और उस समय यूएस ने करीब $9 बिलियन का फॉरेन एसेट्स जो अफगानिस्तान के थे उसे फ्रीज कर दिया। तो ये काफी बड़े इंडिकेशन थे वर्ल्ड लीडर्स के लिए कि क्यों इस तरह की चीज हो रही है, और यूएस कभी भी जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड है उसे फ्रीज कर सकता है। यहाँ पे चाइना काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ गया, क्योंकि चाइना का अभी एक तरह से कोल्ड वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है यूएस के साथ, और हो सकता है कि यूएस चाइना के 739 जो भी बिलियन डॉलर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में है उसे फ्रीज कर सकता है। तो चाइना अपने बॉन्ड को लिक्विडेट करना शुरू कर दी, और उसका देखते देखते और भी कंट्री, इंडिया भी काफी सारे बॉन्ड को लिक्विडेट करना शुरू कर दी, जिसके कारण से मल्टीपल लिक्विडेशन से या मल्टीपल बॉन्ड को सेल करने से यूएस बॉन्ड वैल्यू की, जो यूएस डॉलर की जो वैल्यू है करेंसी की, वो घटना शुरू हो गई। अब ये समझ में तो आ गया कि यूएस करेंसी की वैल्यूएशन क्यों घट रही है और क्यों मेजर कंट्री एक अपनी करेंसी बोर्ड को लाना चाह रहा है यूएस के खिलाफ, यूएस के डॉलर के खिलाफ। अब हम लोग आते हैं हमारे फर्स्ट सवाल पे कि इसका इम्पैक्ट, यूएस डॉलर कोलैप्स का इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या रहेगा। तो अभी स्क्रीन के सामने आप एक ग्राफ देख सकते हैं, इसमें से ब्लैक कलर जो इंडियन सेंसेक्स है, ब्लू कलर नैस्डैक है जो यूएस टेक का दिखाता है, और S&P है जो यूएस के एक ब्रॉडली स्टॉक मार्केट को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि ये तीनों ग्राफ एक अच्छे लीनियर इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है, लीनियर ग्रोथ हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मैन्युअली ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो कि जब भी यूएस S&P ग्राफ में जब भी डिप आई है उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे जरूर पड़ा है। हाँ, अगर डिप 2% आती है तो उसका हायर अराउंड 10-20% इम्पैक्ट अपने इंडियन स्टॉक मार्केट पे दिखता है, राइज में भी और फॉल में भी, क्योंकि देयर इज अ गैप इन द करेंसी बिटवीन यूएस एंड इंडिया। तो उस गैप को ये ग्राफ इसको कवर करती है। तो मैं कहने का मतलब कि यूएस की स्टॉक या यूएस की करेंसी में जब भी डिप आती है तो उसका हायर डिप देखा जाता है इंडियन मार्केट में भी, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में भी, और अगर ग्रोथ भी आती है तो उसका इम्पैक्ट देखा जाता है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर यूएस करेंसी डिप होगी तो इसका हेवली इम्पैक्ट होने वाला है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा सवाल ये था कि क्या यूएस करेंसी, यूएस डॉलर करेंसी कोलैप्स हो जाएगी। इतनी सारी चीज सुनने के बाद आपको तो लग रहा होगा कि यूएस करेंसी तो अब तो डेड एंड पे है, वो कोलैप्स करने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएस करेंसी वीकनिंग हो रही है, लेकिन अभी तक वीकेंड नहीं है, अभी तक इतनी वीक नहीं हुई कि वो कोलैप्स के मोड पे है। उसमें काफी साल लगने वाला है, हो सकता है 30 या 40 साल से ऊपर लगे। हाँ, ये कहा जाता है कि वो वीक हो रही है, वीकनिंग के प्रोसेस में। कुछ साल पहले तक लोग यूएस जाना चाहते थे, डिफरेंट वर्ल्ड की तरफ से यूएस जाते थे बेटर लाइफ के लिए और वेल्थ बनाने के लिए, लेकिन आपके सिचुएशन में ये जो नोशन है वो चेंज हो चुका है। देयर आर मल्टीपल अदर ऑप्शन वेयर यू कैन क्रिएट द वेल्थ एंड हैव ए बेटर लाइफ। तो यूएस की जो डॉलर की सुप्रीमेसी प्लस यूएस की जो मार्केट की सुप्रीमेसी थी वो बहुत कम होते जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत स्ट्रांग है। अभी आप स्क्रीन पे एक रिपोर्ट देखिए, ये IMF का डाटा है जिसमें बताया गया है कि अभी करंटली 2024 में यूएस की जो करेंसी है इसकी क्या वैल्यू रखती है डिफरेंट ग्रुप्स में। जो शेयर ऑफ ग्लोबल करेंसी एक्सचेंज रिजर्व में अराउंड 59% यूएस डॉलर के रूप में है। एक्सपोर्ट इनवॉइस जो बनती है इन्वेस्टिंग में वो 54% यूएस डॉलर के रूप में है। फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसका 88% यूएस डॉलर के रूप में। तो जैसे मैंने कहा था कि यूएस डॉलर की वैल्यूएशन घट रही है, उसकी सुप्रीमेसी घट रही है, लेकिन अभी तक ये वीक के नजदीक तक भी नहीं आया है। अभी इसको वीक होने में काफी साल लग सकता है। अब यहाँ देखना है कि डिफरेंट कंट्रीज अपने डिफरेंट माइक्रो मार्केट बना रहे हैं और माइक्रो करेंसी के रूप में उभर रहे हैं। जैसे चाइना आ रहा है आरएमबी करेंसी के रूप में, रशिया गोल्ड की तरफ ज्यादा रिक्लाइन हो रही है, सेल्वाडोर जो कंट्री है वो बिटकॉइन की तरफ जा रही है क्योंकि वहां पे बिटकॉइन लीगलाइज कर दिया है। अब देखना है कि इंडिया अपनी क्या करेंसी सिस्टम लेके आती है। अब थर्ड सवाल के ऊपर आता है कि क्या होने वाला है वर्ल्ड करेंसी का स्ट्रक्चर आफ्टर यूएस डॉलर कोलैप्स। तो यूएस डॉलर कोलैप्स तो नियर फ्यूचर में नहीं दिख रहा है, लेकिन मान लो कि अगर होता है, कभी भी होता है, तो उससे में एक बास्केट ऑफ करेंसी बनने वाला है। मेरा कहने का मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज अपनी करेंसी सिस्टम लेके आएगी। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि चाइना आरएमबी करेंसी सिस्टम लेके पहले से आ चुकी है और उसको बहुत स्ट्रांग बना है। हो सकता है कि इन फ्यूचर यूएस डॉलर को फुली तरीके से रिप्लेस कर देगा चाइना करेंसी, लेकिन ये होता हुआ कम दिख रहा है क्योंकि
कि बहुत सारी कंट्री अपने ग्रुप बना के अपनी ग्रुप करेंसी भी लेके आएगी। रशिया गोल्ड को प्रेफरेंस देगा, कोई बिटकॉइन को देगा। इंडिया हो सकता है कि अपने इंडियन रुपी करेंसी सिस्टम को आगे लेके आगे बढ़े। तो जैसे यूएस करेंसी एपेक्स में थी, उस तरह का एपेक्स कोई नहीं होने वाला है नियर फ्यूचर में। देयर विल बी मल्टीपल करेंसीज और लोग जो ट्रेड करेंगे वो मल्टीपल करेंसीज में करने वाला है। तो सुप्रीमेसी ऑफ वन करेंसी आप करेंसी स्ट्रक्चर या वर्ल्ड के करेंसी स्ट्रक्चर में नहीं दिखने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। आपके हिसाब से अभी कौन सी करेंसी को आप ज्यादा वैल्यू देते हो और फ्यूचर में कौन सी करेंसी की वैल्यूएशन बढ़ने वाली है, आप प्लीज कमेंट में पोस्ट करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड